Hello, dear comrade. Once again, welcome back to my YouTube channel, Dear Comrade Vlogs. My name is संतोष कुमार. मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में बात किया था ना, रिपरकशन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, कि परिणाम क्या क्या होते हैं और क्या परिणाम हो सकते हैं जो हम अपने काम को डिले करते हैं, मतलब अपने काम को करने में जो डिले हम करते हैं, जो टालते चले जाते हैं उसको, और वो कुछ टाइम बाद हमारी आदत पड़ जाती है अपने काम को कंप्लीट करने की। तो उसके परिणाम क्या होते हैं ये मैंने आपसे पिछले अपने वीडियो में बात कर लिया था। तो आज उसके रेजोल्यूशन पे हम बात करेंगे कि हाउ टू डील विथ द प्रोक्रेस्टिनेशन, हाउ you can cope up with the procrastination, how you can overcome of the procrastination, and how can you stop procrastination. ओके, तो इन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। मेजरली अगर आप देखो तो देयर आर 5 ways टू स्टॉप योर प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके, जो आपकी आदत पड़ चुकी है अपने काम को डिले करने की। तो मेजरली अगर बात करो तो इसके 5-6 पॉइंट हैं। अब उसमें माइनर पॉइंट बहुत सारे हैं, उनके मेजर 5-6 पॉइंट जो मुझे लगता है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला पॉइंट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू डील विद द प्रोक्रेस्टिनेशन इज रिड्यूस द नंबर ऑफ डिसीजंस यू नीड टू मेक थ्रू आउट द डे। सबसे पहले तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए जो नंबर ऑफ योर डिसीजंस है ना, मतलब आपके डिसीजन को रिड्यूस करना चाहिए, मतलब कम से कम डिसीजन लेना चाहिए कि आपको पूरे दिन में करना क्या है। क्यों? इससे होगा क्या? सपोज इफ यू आर अ बिगिनर इन दिस फील्ड, हाउ टू कोप अप विद द प्रोक्रेस्टिनेशन, इफ यू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस, डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस इन द होल वन डे, तो होगा क्या? पूरे टाइम में आप एक काम कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तब तक दूसरा टाइम आ जाएगा दूसरे काम को करने का। तो आपको एक काम नहीं होगा तो दूसरा टाइम आ जाएगा, फिर दूसरे को आप पहले कंप्लीट करोगे तो दूसरा छूट जाएगा, तीसरा भी छूट जाएगा, तो ऐसे आपका बहुत सारा काम डिले हो जाएगा। तो आपको पूरे दिन में कम से कम अपने डिसीजन को लेना पड़ेगा। हाँ, धीरे धीरे आप अपने इसको इंक्रीज कर सकते हो, बट आपको जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे मैं एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं कि आपको कैसे रिड्यूस करना पड़ेगा अपने डिसीजन में, तो जैसे आप व्हेन यू वेक अप फ्रॉम योर बेड इन द अर्ली मॉर्निंग, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये नहीं सोचना है कि शुड आई स्टडी टुडे और शुड आई स्टडी टुमारो, कि मुझे आज से पढ़ाई करनी चाहिए कल से, ऐसा नहीं सोचना है। पढ़ने का मन है तो तुरंत पढ़ना शुरू करो। सोचने में डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अपॉन whether I should study today or tomorrow. ओके, इस पर आपको काम नहीं करना है। और दूसरी चीज़ें, जैसे दिस इज़ फॉर फिटनेस फ्रीक, जो एक्सरसाइज के बहुत प्रेमी हैं, उनके लिए ये लाइन है कि जब वे सुबह उठते हैं तो दे नीड नॉट वेस्ट देयर टाइम टू थिंक अपॉन वेदर दे शुड गो फॉर एक्सरसाइज इन द जिम फ्रॉम टुडे और टुमारो। ये सोचना ही नहीं है, जाने का मैंने तो आज से ही जाओ, कल पे मत छोड़ो। कल पे जैसे ही आपने अपने माइंड में ये थिंकिंग डाले ना, तो यू आर हैबिचुअल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। यहीं से आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू होती है, और इसी से तो आपको बचना है ना। तो इससे आप कैसे बच सकते हो? इन्हीं तरीक़ों से बच सकते हो। और जैसे कि आपको ये भी नहीं सोचना है कि वेदर आई शुड वेयर दिस क्लोथ और दैट क्लोथ। जो भी आपको मन करे, ये मन कर रहा तो ये पहनो, ये मन कर रहा तो ये पहनो। डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अपॉन विच शुड आई वेयर। और ये भी, इसमें भी सोचने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। व्हाट शुड आई ईट टुडे, आइदर दिस वन और दैट वन, जो भी मन करे आप वो खा के हट जाओ। और अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो उसमें आता है सेकेंड पॉइंट पे, फिनिश योर डे बिफोर इट स्टार्ट्स। इट मीन्स कि जैसे आज का डे स्टार्ट हुआ और फिर शाम हो गई, तो आज का डे समझो कंप्लीट है, फिर अगला दिन आने वाला है। तो आपको ना आज के काम आज के दिन का ख़त्म होने से पहले पहले करना पड़ेगा।
नहीं तो अगर आपने आज का काम आज नहीं किया तो अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा और अगले दिन आप आज का ही काम करते रहोगे। इट मीन्स नाउ यू आर ऑन द स्टेज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। इससे आपको बचना है तो आपको प्रतिदिन का काम, डेली का काम डेली करना ही पड़ेगा ऑन द राइट टाइम, ऑन द राइट डायरेक्शन। ओके, अब आप इससे कर क्या सकते हो कि आप कैसे बच सकते हो? तो every night before bed you write down something on the paper कि हाँ मुझे ये कल करना है। आप एक नोट मेकिंग कर सकते हो कि आपको ये कल करना है। या तो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो यू कैन रिमाइंड in your mind when you are going to sleep at night on the bed कि आपको कल क्या करना है। It means you must set your subconscious mind on the auto mode, ऑटोमेटिकली मोड पे उसको करना होगा कि हाँ जब अगला दिन आएगा तो वो अपने आप सेट हो जाएगा और वो शुरू कर दोगे आप अपना काम करना। तो आपको इस हैबिट को भी डालना पड़ेगा जो कि मैंने एक अपने वीडियो में बताया था। इफ़ यू वांट टू नो what is the power of your subconscious mind, you can watch my video on the power of your subconscious mind, जिसको कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। एक बुक है जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसका मैंने रीड आउट करके उसका रिव्यू दिया है और उसमें बताया हुआ है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्हेंस कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट, द नथिंग अल्टरनेटिव। इट मीन्स कि सपोज करो कि यू आर ए स्टूडेंट, व्हाट इज योर फर्स्ट ड्यूटी? तो आपकी फर्स्ट ड्यूटी यही है ना कि आप पढ़ाई करो अच्छे से। सपोज करो कि आपको 6 घंटे पढ़ना है एंड यू आर अनेबल टू स्टडी कंटिन्यूसली 6 आवर्स, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट यू ट्राई to make yourself habitual for 6 hours in the sitting position। आपको पहले 6 घंटे के लिए सिटिंग पोजीशन पर आदत डालनी पड़ेगी कि 6 घंटे आप बैठ सको। आप पढ़ नहीं रहे हो तो ये करो, और अगर ये नहीं कर सकते तो आप बैठ करके 6 घंटे ये सोचो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू टू डू दैट। ये नहीं कि कुछ भी करो, ऐसा नहीं, कुछ भी अल्टरनेटिव उसका मत करो। आपकी जो ड्यूटी है वो करो, या तो आप ये फाइंड आउट करो कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डू दिस टाइम, तो वही आप करो, दूसरे काम पे फोकस ना करो, अल्टरनेटिव्स पे बिल्कुल ध्यान ना दो। ओके, अब इसमें जैसे एक बात कही जाती है कि जो द नथिंग अल्टरनेटिव्स का ये है ना, द नथिंग अल्टरनेटिव इज अ टिप फॉर अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, कि जब आप द नथिंग अल्टरनेटिव पे काम करना शुरू करते हो तो इट मीन्स कि आप अवॉइड कर रहे हो जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, उससे बचने की कोशिश कर रहे हो और बच भी जाते हो आप। जैसे एग्जाम्पल, राइट और डू नथिंग एट ऑल, मतलब आप अगर लिख नहीं रहे हो तो कुछ, ये नहीं कि कुछ भी करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क पे फोकस करो। Okay, and fourth one, okay, just move on the fourth step। तो चौथा स्टेप है द नेक्स्ट एक्शन हैबिट फ्रॉम द नहीं, फोर्थ जो है ना, फोर्थ जो नंबर है उसका फोर्थ नंबर है द नेक्स्ट एक्शन हैबिट फोकस ऑन समथिंग डबल। इट मीन्स कि आपका जो अगले दिन का प्लान होता है उसको आपको आज से ही बनाना पड़ेगा। मतलब इफ़ यू आर गोइंग टू स्लीप ऑन योर बेड एट नाइट, यू जस्ट मेक द प्लान फॉर टुमारो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो, जो कल आप करने वाले हो, करने जा रहे हो, उस काम को आज शाम को ही आपको रेडी करना पड़ेगा। पता है, ऐसा माना जाता है कि to start a good day means to come with the good night। आप अगर अच्छे दिन की शुरुआत करना चाहते हो तो आपको एक अच्छे रात से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आपको कल का प्लान आज शाम को बना के सोना पड़ेगा, तभी आप कल
सारे काम को राइट टाइम पे कर सकते हो परफॉर्म। एंड फिफ्थ वन, दिस इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो फिफ्थ है एडजस्ट योर इन्वायरमेंट। इट मीन्स कि आपको ना अपना फेवरेबल इन्वायरमेंट खोजना पड़ेगा। इट मीन्स you must seek, you must search your favorable environment, favorable condition in which you are going to perform your productive activities, your beneficial activities, your advantageous activities, your fertile activities, not futile activities. It means you must search your conducive environment, कि आपका favorable environment कौन सा है वो आपको खोजना पड़ेगा। For example, suppose you are unable to perform your activities in the public in the public place, then you must search a quiet place and sit down there and focus on your activities. आप क्या करो, एक बहुत ही पीसफुल काम वाली जगह खोजो और अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना शुरू करो। So these are the 5 steps how to stop the procrastination, and these are the 5 steps how to cope up with the procrastination, how to deal with the procrastination, and these are the 5 steps how to overcome of the procrastination. ये 5 स्टेप रहे। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, 5 स्टेप को आप रिमेंबर कर लीजिए। पहला है रिड्यूस द नंबर ऑफ डिसीजंस। आपको अपने पर डे के डिसीजंस को ना कम करना पड़ेगा, तभी आप अपने वर्क को, एक्टिविटीज़ को राइट टाइम पे परफॉर्म कर सकते हो। और आपको अपना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है कि मुझे जिम जाना है, मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है और आज किस तरीके से मुझे रहना है, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी एक्टिविटीज़ पे आपको फोकस करना है। और सेकंड है कि फिनिश योर डे बिफोर इट स्टार्ट्स, कि अगले दिन की शुरुआत होने से पहले ही आपको आज का काम पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एंड यू मस्ट रेडी फॉर द नेक्स्ट डेज एक्टिविटीज़। और थर्ड है द नथिंग अल्टरनेटिव, कि आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए। जो आपका ड्यूटीज़ है, जो आपके काम है, वही आप करो। अगर वो नहीं कर रहे हो तो यू मस्ट सर्च, यू मस्ट गो फॉर द मोस्ट important activities. Okay, and fourth one, the next action habit, focus on something double, कि आपको ना इस पे फोकस करना है कि कौन सी एक्टिविटी से आपके एक्शन में डबल इंक्रीमेंट लग सकता है। जैसे कि अगर आप काम करते हो तो यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम थिंकिंग अबाउट योर इंक्रीमेंट, कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट कब लगेगा। तो इसी तरीके से आप सोचो ना कि आपका जो नेक्स्ट डे का प्लान है उसमें इंक्रीमेंट कैसे लगा सकते हो, उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हो, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। द लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप्स ऑफ हाउ टू ओवरकम योर प्रोक्रेस्टिनेशन, एडजस्ट योर इन्वायरमेंट। यू मस्ट सर्च कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, फेवरेबल इन्वायरमेंट, योर फर्टाइल इन्वायरमेंट, योर प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, योर एडवांटेजियस इन्वायरमेंट, नॉट फ्यूटाइल इन्वायरमेंट। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा फ्रॉम दिस डे कि आपका फर्टाइल इन्वायरमेंट, प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट कौन सा है जिसमें आप अच्छा प्रोडक्शन दे सकते हो, मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को मैक्सिमम नंबर में आप राइट टाइम पे कर सकते हो, आप डिले नहीं करो। So all of you, my audience, you must promise me not to delay your activities, not to delay your performance after watching this video. So if you like my video, then don't forget to give your thumb. It means give your like. And if you are new on my YouTube channel, don't forget to subscribe my YouTube channel. And if you like my videos, if you found my video fruitful and productive, then you must share my video with your friends. तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।